नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें समझाने का बहुत ही आसान भाषाओं में प्रयास किया जा रहा है। यदि आपको फिर भी कहीं समझने में डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है। यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे ही ऑप्शन देखेंगे वैसे अपने आंसर को कर सकते हैं। तो कैसे आप करेंगे, चलिए इसे बताते हैं। और इस ट्रिक का नाम है गो थ्रू ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। तो देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या का योग 15 है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। तो 6 + 9 है, 2 अंकों का योग 15 हो गया। इस बात को फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला है यदि उसमें 9 जोड़ देते हैं, इसमें यदि 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 78। क्या हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। बोला है यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो क्या अंकों के स्थान बदल गए हैं? अंकों के स्थान यदि बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये आप क्या होंगे आपस में बदल जाएंगे, तिरक हो जाएंगे। तो देखेंगे तो 78 96 अलग अलग है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर नहीं हो सकता। जब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा तब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 78। तो यदि इन्हें आपस में जोड़ेंगे 7 + 8 को क्या होगा 15 होगा। यानी इस बात को तो फॉलो कर रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या का योग 15 है, इस बात को फॉलो कर रहा है। फिर देखेंगे कि जब पूरे बात को जो आपका बोला है इन सभी बातों जो फॉलो करेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं आगे, यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इसमें 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। क्या होगा 87 हो जाएगा। अब देखेंगे तो अंकों के स्थान बदले नहीं बदले हैं। तो जो 78 है इन्हें भी यदि तिरक गुणा कर देंगे तो अंक यदि बदल देंगे तो भी 87 होगा। और इसमें 78 में 9 जोड़ दिए तो भी 87 हो गया। यानी क्या कर रहा है, ये सभी बातों को फॉलो कर रहा है, अंक के स्थान में बदल जा रहे हैं 9 जोड़ने पर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपके जितने भी इसमें कहे जा रहे हैं सभी बातों से सर्टिफाइड हो तो ही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इन सभी बात जो बोल रहा है इसमें क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जितना आपका बोला है योग बोला है 54 और कितने का बोला है तो 3 का बोला है सम, 3 क्रमागत सम, तो 3 से भाग कर देंगे तो वो क्या होगा 18 × 3 = 54। अब जो 18 आया है क्या आया है, बीच वाला संख्या आया है। बोला है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांक, तो सम यानी क्या होता है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपका ये 18 आ गया तो ये बीच वाला आ गया, लेकिन बोला है 3 क्रमागत यानी कि लगातार, तो बीच वाला 18 हो गया। तो फिर इसके बाद क्या होगा, अगला सम 20 होगा और इससे पहले क्या होगा 16 होगा। तो ये आपके 3 हो गए क्रमागत में। तो बोला है कि इनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन है। तो छोटा पूर्णांक कौन हो जाएगा आपका, सबसे छोटा इसमें 16 है। देखिए 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा ये सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, तो बड़ा आपका 20 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपको 2-3 प्रकार से बनते हैं। पूछ देगा कि इसमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है और बीच में पूर्णांक कौन है। तो बीच में आपका 18 है। तो आपको जो भी आपको क्वेश्चन पूछे उसको आपको बताना है। इसमें पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो डी में दिया गया है 16 ये आपका सबसे छोटा है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए। तो जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग जीके जीएस के भी इन प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपने तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अब टाइमिंग बात कर लेते हैं। तो जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका 6 बजे AM यानी मॉर्निंग में चलाया जा रहा है। इसके बाद रीजनिंग का चल ही रहा है, जैसे आपको पता है 8 AM पर रीजनिंग का चलता है।
तो 8 AM पर भी जुड़िएगा आप लोग। और जो आपका मैथ चल रहा है या मैथ का आपका जो भी चल रहा है आपका 4 PM पर, यानी कि 4 PM पर चला जाता है। यानी कि आपकी अभी लगातार 3 क्लास टेस्ट चल रही हैं, जो कि आपका 8 बजे रीजनिंग है, 6 बजे GK GS है और आपका 4 बजे मैथ का क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट से जो आपके समय बताए गए इनसे जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह 1/7% के लाभ से और बाकी 70% के लाभ से बेचता है। वह पूरे पर 10% का लाभ करता है। वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है? तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो अपने आंसर को हम अच्छे से ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी 100 किलो चीनी यानी 100 किलो चीनी बेचता है और वह 1 भाग यानी 7% के लाभ से बेचता है, और जो बचता है 100 किलो में से जो आपका 1 भाग है वह 7% के लाभ से बेच देता है, और जो दूसरा भाग उसे 70% के लाभ से बेचता है। और यदि पूरे का एवरेज निकालेंगे तो वह 10% का लाभ वह कमाता है। यानी दोनों को यदि मिला देते हैं, एवरेज निकालते हैं इन लोगों का, 7% का लाभ कमाया है और 17% का लाभ कमाया है। यदि दोनों को 100 किलो का एवरेज में मिलाएंगे तो हमें 10% का लाभ इसमें सभी में पाया है। तो बोल रहा है कि वह 7% का लाभ कितनी चीनी पर बेचता है, यानी कि 7% से जो लाभ कमाता है उसमें कितना किलो चीनी बेचा होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो आपका पहला में कमाया है आपका 17%, और दूसरे में क्या कमाया है आपका, नहीं आपका पहले में कमाया है 7%। कितना कमाया है पहले में? तो पहले में आपका 7% कमाया है, और इसके बाद आपका 17%, और दोनों का एवरेज कितना है, दोनों में कितना कमा रहा है, यानी कि उसका लाभ कितना हो रहा है, दोनों मिला के 10% का लाभ हो रहा है। इतना आप इससे लिख सकते हैं, 10% का लाभ हो रहा है। अब क्या करना है आपको, ऐसे करना है, इसको ऐसे करके इस बता रहे हैं कैसे क्या करना है। अब क्या करना है कि जो आपका 17 है उसमें 10 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 7, और जो 10 है उसमें 7 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 3, कितना बचेगा 3। तो आपका औसत कितना निकल गया, 7%, 3%। तो यदि एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका निकल गया 7:3, यानी कि 7 और अनुपात 3 के अनुपात में आ गया। तो बोला है कि वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है। तो 7% यानी पहला भाग कितना है, 7%। तो कितना है, मतलब कितना एवरेज आया है, 7:3। यानी जो पहला 7% के लाभ से बेचा है उसका अनुपात क्या है, 7 है, और दूसरा जो आपका 17% के लाभ से बेचा है उसका अनुपात क्या है, 3 है। तो बोला है कि हमें 7% के लाभ से कितना चीनी बेचा है, हमें 7% वाला निकालना है। तो 7 को एवरेज निकालने के लिए परसेंट यानी कितने परसेंट पर वह बेचा है, आपका 7% जो दिया है उसमें कितना किलो बेचा है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका अनुपात दिया गया है और अनुपातिक योग, अनुपात कितना है आपका 7, और दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, तो 7 3 10, कितना हो जाएगा 10, और गुणे क्या कर देंगे 100, क्योंकि आपका प्रतिशत में है। अब यदि इसे हल करेंगे देखेंगे तो 10 दहम 100, तो कितना हुआ 7 और 10, तो 7 गुणे 10 क्या हुआ, 7 गुणे 10 यानी 70 किलो। तो जो आपका 7% के लाभ से चीनी बेचा है कितना बेचा है, 70 किलो। कितना बेचा है, 70 किलो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 17% के लाभ से कितना चीनी बेचा है तो एवरेज कितना है आपका 3 है, तो 3/10 गुणे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका दहम क्या हो जाएगा 30 किलो। कितना हो जाएगा 30 किलो हो जाएगा। यानी कि 17% के लाभ से 30 किलो बेचा है और 7% के लाभ से आपका 70 किलो चीनी को बेचा है, और टोटल आपका 100 किलो था, तो 30 और 100 को जोड़ेंगे तो आपका 100 किलो भी हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और यदि आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है
और साल में 1500 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। यानी कि एक व्यक्ति है 2 महीने कमाता है तो 3 महीने चलाता है। इसको पहले समझिएगा, आप क्वेश्चन बोल कर रहा है। जब क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो अपने आंसर को आप ऑटोमेटिक हल कर सकते हैं। तो एक आदमी 2 महीने की कमाई को 3 महीने खर्च करता है, यानी 2 महीने कमाता है और उसे 3 महीने चलाता है। यानी 2 महीने कमा लिया 2 मंथ, तो उसका खर्चा कितना मंथ चल जाएगा, 3 महीने का चल जाएगा। यानी कि महीना वह उसी में से 2 महीने जो कमाया है उसी में से 1 महीना का और एक्स्ट्रा खर्चा चला सकता है। तो वही हमें बताना है कि हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे कि एक साल में 1500 बचा भी रहा है, तो जो आपका 3 महीना है, हमें एक साल पूरा में कितने महीने का खर्च लगेगा। यानी एक साल पूरे महीने का जो खर्च हो रहा है वो आपका कितने महीने का कमाई लगेगा। तो जो आपका 3 है गुणे 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यानी 12 महीना यानी कि 1 साल हो गया। अब जो आपका गुणे 4 किए हैं इसको 2 में गुणे 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका गुणे 4 क्या हो जाएगा आपका 8। यानी 8 महीने की कमाई को 12 महीने चलाता है। यदि 8 महीने कमा रहा है तो 12 महीने का खर्च वो चलाएगा। तो बोला है कि साल में 1500 रुपये बचाता भी है। तो 8 महीने कमाया और 12 महीने का चला रहा है, और इसमें से कितना महीने बचा, तो 12 में 60 घटाएं 4 महीने बचा, और 4 महीने में कितना कम बचा रहा है, 1500 बचा भी रहा है। तो बताना है कि उसकी मासिक आय क्या है, यानी कि महीना में कितना दिन कमाता है। तो अब कुछ भी नहीं करना है। अब इतना आप निकल गया, इतना आपको समझ आ गया होगा कि वह 8 महीने की कमाई को 12 महीने चलाता है। अब आपका जो शेष 4 महीने बच रहा है, यानी जो शेष 4 महीने कमाएगा उसे उनमें से 1500 रुपये बचा लेगा। तो हमें अब बताना है कि एक महीना में कितना उसकी कमाई है। तो क्या करेंगे, जो आपका 1500 है इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 तियाँ 12, क्या हो जाएगा 4 तियाँ 12, और आपका 3 बचा, 4 तियाँ 12, और आपका कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 50, कितना हो जाएगा आपका, यदि हल करेंगे होगा 375। यानी कि उसका एक महीने का जो कमाई है कितना है 375 रुपये है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।